है। जैसे अपने की कोई मिट्टी नहीं मिली, शरीर पार्थिव शरीर नहीं मिला, तो कुसा का पिंड बनाया जाता है। कुसा का पिंड बनाया जाता है और उसको अर्थी पर रखा जाता है और उसी प्रकार से उसकी दाह क्रिया होती है, जैसे असली मनुष्य के पार्थिव शरीर की दाह क्रिया होती है। फिर उसका वही पुण्य है जो असली देह में अंतिम संस्कार करने से पुण्य। मैं निवेदन करना चाहूंगा, दाह क्रिया करने पर भी एक बहुत बड़े पुण्य की प्राप्ति होती है। मैंने तो यहां तक पढ़ा है 100 कनस्तर घी के हवन कुंड में डालने से जो पुण्य प्राप्त होता है, और एक मृत्यु युक्त व्यक्ति की अर्थी पर 5 उपले कंडे डालने से उतने फल की प्राप्ति हो जाती है। ये सब लौकिक धर्म है। बहुत अकड़ू ऐंठू लोग होते हैं, कहते हैं कि हम तो किसी के दाह क्रिया में कहीं किसी में हम जाते ही नहीं है। जाना चाहिए। धर्म 2 प्रकार से कमाया जाता है, लौकिक और अलौकिक। तो ये आप सब कुछ कर रहे हैं, अलौकिक है। और समाज में जो शादी विवाह में जाते हैं, उठावनी में जाते हैं, किसी के दरवाजे पर बैठने के लिए जाते हैं, ये सब लौकिक धर्म में होता है। एक गाड़ी आगे के लिए बढ़े तो उसके दोनों पहिए मजबूत होने चाहिए। मोटरसाइकिल पंचर है, आगे का पहिया टेढ़ा है, पीछे का टेढ़ा है, तो वाहन आगे बढ़ता नहीं है। उसी प्रकार से जब तक लौकिक और अलौकिक दोनों धर्म नहीं होंगे, तब तक जीवन की गाड़ी आगे चल नहीं सकती। यदि कोई अंतिम संस्कार, दाह संस्कार नहीं कर पाए, ब्राह्मण भोजन ना कर पाए, तो गरुड़ पुराण में वर्णन है 26 ब्राह्मण, उनके लिए जो तिथि पड़ती है उस तिथि में जिमा दीजिए, सब ठीक हो जाएगा, बहुत बढ़िया हो जाएगा। ये थोड़ी देर के लिए तो लगता है कि इतना खर्चा हो गया, कोई खर्चा नहीं हो गया। इसमें आपकी बहुत बड़ी वृद्धि होने वाली है, इतनी बढ़ोतरी होने वाली है कि जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। ये सब चीजें ऐसे कोई फालतू चली गई हैं? बिल्कुल नहीं, कभी भी नहीं। एक बार जयकारा लगाएं, बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय जय। जय श्री राधे, जय जय श्री जय जय श्री राधे श्याम। आइए कुछ और भी बातें मैं आपको बता दूं। 9वीं के श्राद्ध तक मैं पहुंच गया हूं, और उसके बाद में कुर्वन् दशम्याम तु नरो ब्राह्मी श्रियमाप्नुयात्। बहुत ध्यान से सुनिएगा। वर्णन क्या है कि 10वीं को श्राद्ध करने पर महाराज ब्राह्मणों के जितने गुण हैं उस परिवार में वह गुण चल के आ जाते हैं। ये भी श्राद्ध कितना अद्भुत है। किसी भी कास्ट में आपने जन्म लिया है, जो गुण ब्राह्मणों में हैं और वह गुण उस परिवार के लोगों में उतर के आ जाते हैं। वहां की स्त्रियां ब्राह्मणी बनकर जीवन का निर्वाह करते हैं, और उस घर के पुरुष लोग, आपने देखा है बहुत लोग क्षत्रिय वैश्य घर के होते हैं, ब्राह्मणों की तरह तिलक लगा करके चलते हैं, चोटी रखा के चलते हैं, धोती पहनते हैं, पूजा पाठ इतना करते हैं, और उनको देखा जाए तो वो सेठ और ठाकुर लगते ही नहीं है, वो सीधे ब्राह्मण ही लगते हैं। देखने में कहा जाता है आप तो बिल्कुल पंडित जी महाराज जैसे लग रहे हैं। तो जहां से भी वो आए हैं तो वहां 10वीं का श्राद्ध सिद्ध हो गया है उनके लिए, इसलिए उनके पास ब्राह्मण के गुण चल के आ गए हैं। ये बातें आपको कौन बताएगा? हम ही बताएंगे, और कौन बताएगा? ये ग्रंथ का दर्शन कर लो एक बार, ये इसमें लिखा है।